करेंगे बाबूजी कि गुरु के गरिमा के सम कोई गरिमा नहीं, गुरु का स्थान ऊंचा है भगवान से। गुरु है अमृत तन है गरल के सदृश, गुरु गहनतम कर दूर निज ज्ञान से। शीशता के लिए शीश कट जाए तो गुरु के महिमा का गुणगान करना पड़े। गुरु की आज्ञा सिरोध है हरदम रहे, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। ए भैया गौर करेंगे बाबूजी, कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग्यो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहा जाता बाबू कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। तो गौर करेंगे आप लोग, विराम एक लाइन गजल का टुकड़ा हो मास्टर। कैसे? कौनो वासी का बने मासुका के सुघराई का वर्णन करत हो, ओकर प्रशंसा करत बा देवेंद्र जी, ध्यान देंगे। कहे ना हो कैसे? अरे की कुदरत ने सनम तुझको, अरे कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। जुल्फों में दिए जादू, जुल्फों में दिए जादू, आंखों में हया दी है। आप परम सम्मानित श्रीमान बड़े भैया मनीष यादव सिमरिया के धरती से पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 से आप बड़े भैया जी की तरफ से ये 251 रुपये देकर के भैया जी सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हूँ, एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हूँ। लेकिन कहना है विरह के बहाव में आप लोग गौर करेंगे कैसे? अरे जो प्राण दिया अपना, कि जो प्राण दिया अपना कुल धर्म बचा करके,
अपना कुल धर्म बचा करके। आस्थान दिए भगवान, आस्थान दिए भगवान अपने ही शरण लाके। आस्थान दिए गौर करेंगे बाबूजी, जो प्राण दिया अपना कुल धर्म बचा करके, स्थान दिए भगवान अपने ही शरण लाके। गौर करेंगे यही से हमारे बिरहा में कहानी का शुरुआत हो। लैला भैया तुम बढ़ावा हल्का ट्रेवल कर दो। हेलो हेलो आप शिवाकांत सरोज, हेलो आप हेलो चाचा जी ये ढेर सारी माया पुरस्कार दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। ए भैया यही से बिरहा में कहानी का शुरुआत हो। गौर करेंगे आप लोग कैसे ना हो कैसे। अरे धारा पर जब जब धारा पर जब जब धर्म की हानि होती है, धारा पर जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की जाल में फंसकर धरा ये रोती है। महाभारत के लड़ाई की जब शुरुआत हुई, महाभारत के लड़ाई की जब शुरुआत हुई, द्वारिकाधीश के आगे एक बात हुई। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक वहाँ आया है, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक वहाँ आया है, अपनी बातों को तब श्याम से बतलाया है। देखा उधर आलाखंड से बिरहा सुने हम चाहे तलोरी कान से फान दे, लेकिन यहाँ कहा जाता है जहाँ यादों की बस्ती ज्यादा होती है, कहे कि बिरहा कहा जाता है कि अहिरन कहो। लेकिन यहाँ देखे समाज दूसर बा। तो हम एक छोटा सा प्रसंग महाभारत से सुनावत है। बात हो समय की हो, जौने समय बाबू महाभारत की लड़ाई की शुरुआत हुई, ओ समय घटोत गदाधारी भीम का नाती घटोत्कच का लइका जेकर नाम बर्बरीक बा, बर्बरीक जाय के अपने दादी माँ हिडम्बनी के पास जाय के कहत बा, ये दादी अरे दादी माँ, महाभारत के लड़ाई की शुरुआत होने वाली है, मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए दादी माँ। आप परम सम्मानित श्रीमान अभिनय श्रीवास्तव सिमरिया की धरती से आपकी तरफ से 101 रुपए का महान आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम हो। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। ए भैया बर्बरी कहे कि दादी माँ आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं भी महाभारत के युद्ध लड़ना चाहता हूँ। ओ समय दादी माँ कहिन कि बेटवा ए बेटवा वाह बेटा, हिडम्बनी कहिन कि बेटवा अबे तोहार खाई खेले की उम्र हो, काहे बिना तू लड़ाई झगड़ा के चक्कर में परेशान है, अबे तोहार खाई खेले की उम्र हो, तू लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़ा, जाए के घरे दूध सूर लगवाई लखा। लेकिन ए भैया इधर दादी माँ जब तारी बात कही तो बर्बरी कहन कि दादी माँ
आप सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए। जब बार बार जिद करे लागे तब दादी माँ आशीर्वाद के रूप में 3 ठी बाण देती। अपने तरकस में 3 बाण लई के बरबरीक चल देती बाबू। और जब आधी रास्ता पहुंचे उनका एक घना जंगल मिला। वही घना जंगल वही में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी आई के बरबरीक परीक्षा ले लगे। कैसे गीत लगत हो भैया। ओहो देखा कौन दुल्हनी का नवा नवा गवना भा। आंटी जी ध्यान देंगी आप। कौन दुल्हनी का नवा नवा गवना भा। कहा जात भैया जब देखवारी होत तब लोग जब पूछा थी बतावा लड़का कौनो नशा पत्ती तो नहीं कर तो कहिए कि नहीं इस सब से लड़का बड़ा दूर रहा था। लेकिन जैसे बियाह होत तो कहा जाता कि भा बियाह मो करबे का। ओ समय लड़का अपन चाल चलब शुरू करत तब देखा इधर दुल्हन बेचारी के बियाह होइगा। उ तब फंस के ओकर जिंदगी नरक होइगा। दुल्हन जब अपने ससुराल से जब अपने मायके वापस आए ओकर सखी सहेली पूछिन का हो ये बतावा तोहरे कैसे हैं तोहका मानत दाना थी ना। तब वो समय दुल्हन कहा बता लोग पूछा थी कौनो नशा पत्ती तो नहीं करा थी। तब दुल्हनिया बतावा था का कहे यह बात बताए। अरे पियल शराब गांजा ताड़ी अरे पियल शराब गांजा ताड़ी हमार पिया मिलल जुगाड़ी। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी जब बरबरीक का देखें भगवान कन्हैया जी अपने तरकस में 3 बाण ले चला आवत रहे। उस समय भगवान कन्हैया जी कहें का हो बरबरीक ये 3 बाण लेके कहाँ जाता है। कहें कि प्रभु महाभारत का युद्ध लड़ाई जाता है। कहे हुआ इतना बड़ा बड़ा धुरंधर इतना बड़ा बड़ा बलशाली रही है और तू ये 3 बाण लेके जाता तुम महाभारत का युद्ध जीत ब्या। तब इधर बरबरीक कहे भगवान कन्हैया जी के सामने का कहे अरे बोला बरबरीक बालकारी अरे बोला बरबरीक बालकारी सुना श्याम कृष्ण मुरारी। इधर बरबरीक कहे कि ये कन्हैया आप हमका हल्के में ना लिया। ये हमका पूरा विश्वास बा कि महाभारत का युद्ध हम ही जीता। बड़े घमंड के तौर पे बात करत हो। कहना हो गुरु के चरनिया में कई के प्रणाम हो। बरबरीक श्याम तो सेवा काम हो। हम वही भानुधारी हम वही भानुधारी सुना श्याम कृष्ण मुरारी। कहे कि हम वही धनुधारी सुना श्याम कृष्ण मुरारी। आप हमका हल्के में ना लिया प्रभु। ये हमका पूरा यकीन बा विश्वास बा कि महाभारत की युद्ध हम ही जीत।
भैया नमो फिर से बता दीजिए। आप परम सब परम सम्मानित श्रीमान बड़े भैया राम आश्रय सरोज भैया जी, आप रामलीला समिति कमेटी के उपाध्यक्ष जी, ये 201 रुपए देकर के आप सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। ईश्वर में आप सभी जनता जनार्दन को प्रणाम हो। ए भैया जब बरबरीक अपन बड़कई करत हो बखान कर रहे हैं, भगवान कन्हैया जी परीक्षा ले लागे, कहे कि बरबरीक हमका ऐसे यकीन ना होई, तू बतावई 3 बाण लेके जाता ऐसी का कैले बात हुआ। ओ समय बरबरीक अपने 3 बाण के कमाल बतावा थी। कैसे गीत बदल जाता भैया। इहे कोनो दुल्हन सब्जी का दुकान लगाए बैठी बा, उ दुल्हन कोनो ग्राहक का इशारा कई के अब बुलाई के कहत बका कहे बड़ा पुरान धुन हो, ऐसे मेला लगा रहा, उ दुल्हन बुलावत हो। अब कहत बका अरे लेला लेला, अरे लेला लेला टमाटर ललका बा, लेला लेला आलू गोल गोल भाटा लमका बा। ए दिवेंद्र जी कहाँ का बात उठी बा, तनी इधर ध्यान दिया। कहा जाता जब नजर से नजर मिली कहे ना हो, दुल्ही कहा बा आलू गोल गोल भाटा लमका बा, आलू गोल गोल भाटा लमका बा, लेला लेला टमाटर ललका बा, लेला लेला करेंगे बाबूजी। इधर पर बरीक भगवान कन्हैया जी के सामने अपने 3 बाण के बखान करत है, बड़कई करत ही। कैसे यह बात है, अरे कि तारा कसवा, अरे तारा कसवा में 3 बाण हमारे बा, तारा कसवा में 3 बाण हमारे बा, तारा कसवा में 3 बाण हमारे बा। कहा तार कसवा में 3 बाण हमारे बा। अरे प्रभु सुना, हम पहिल का बाण चलाऊ तो का करब। कहे अरे पहला बाण मारब पटाखा छटी जाई, पहला बाण मारब पटाखा छट जाई। यानी कि कुरुक्षेत्र में जितना सजावटी भा रही पूरा सजावटी बिगाड़ देव, खाली एक बाण चलाई के। कहे अच्छा तू सरके से का करबा, तो कहे अरे पहला बाण मारब पटाखा छट जाई, अरे दूसरे में मौत सबके जाई निया जाई। दूसरे में मौत सबके जाई नियर आई। यानी जौन हमारे एंटी पार्टी रही, जौन हमारे दुश्मन लोग रही हैं, जब दूसरे का बाण चलाओ तो वो सब एकदम बेहोश हो जाए हैं, धराशायी हो जाएंगे। कहे तीसरे से का करबा, अरे तीसरे में जान सबके बहरे पा, अरे तीसरे में जान सबके बहरे पा, तारा
परसवा में 3 बाण हमारे बाण। गौर करेंगे बाबूजी, जब भगवान कन्हैया जी के सामने बर्बरीक तीनों बाण के बखान करत थे, भगवान कन्हैया जी कहे कि बर्बरीक का घमंड होइगा बा, इनकर घमंड हमके तोड़ई के बा। वो समय भगवान कन्हैया जी परीक्षा ले लगे, परीक्षा लेने लगे और सोच में पड़ गए बाबू। इधर जौने जंगल में बात होत रहा भगवान कन्हैया और बर्बरीक जी के बीच, वही जंगलवो में एक पीपल का पेड़ रहा बाबू, पीपल का पेड़ रहा। भगवान कन्हैया जी कहे बर्बरीक हमका इससे यकीन ना हुई तो का कुछ कई के दिखावे के पड़ी। कहे कि क्या करके दिखाना होगा प्रभु। वो समय भगवान कन्हैया जी कहे कि ऊपर देखा, ऊपर तो का पीपल का पेड़ दिखात बा। बर्बरीक जब ऊपर देखे कहे हाँ प्रभु पीपल का पेड़ तो दिखात बा। कहे कि पीपल के पेड़ में जितना पत्ता लगा बा, बर्बरीक तो का एक बाण चलाई के ये पूरा पीपल का पत्ता बेच के दिखावे के बा। अगर तू इतना काम कर ले बा तब तो हमका विश्वास यकीन हो जाई कि तू महाभारत युद्ध जीत जाबा। इधर बर्बरीक कहे प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जरूर करके दिखाता हूँ। वो समय अपने तरकस में से एक बाण निकाले बाबू। इधर भगवान कन्हैया जी एक ही पीपल का पत्ता तोड़ के अपने पैरे के नीचे दबाई ले, पैरे के नीचे दबाई के खड़ा हो गए। इधर बर्बरीक अपने तरकस में से एक बाण निकाले बाबू और चला देते हैं। वो बाण जा करके पूरे पीपल के पत्ते को भेद करके आया वही बाण अब भगवान कन्हैया जी के पैरों के पास घूमने लगा। जब भगवान कन्हैया जी के पैरों के पास घूमने लगा बर्बरीक कहते हैं कि आए कन्हैया आप अपने पैर हटा लीजिए अन्यथा ये मेरे बाण आपके पैरों को भी भेद डालेंगे। भगवान कन्हैया जी सोचे ही लगे कि बतावा ये बाण के कैसे पता कि हमारे पैरे के नीचे पीपल का पत्ता था बाबा। एकर मतलब जरूर ये बाण शक्तिशाली है, जरूर। अब मुझे यकीन हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया कि अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध लड़ेंगे तो यही महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। उस समय भगवान कन्हैया जी सोच में पड़ गए। और जब सोच में पड़ गए तो होत का टेरी में कहना हो। अरे संकट में श्याम सोचे अरे कि संकट में श्याम सोचे संकट में श्याम सोचे मनवा अरे विधि के विधान कैसे हो पाई निष्कंठा। विधि के विधान कैसे हो पाई निष्कंठक संकट में श्याम सोचे मनवा। आए बाबू उस समय भगवान कन्हैया जी सोच में पड़ जाते हैं कि अब मुझे बर्बरीक को रोकना होगा। अगर ये बर्बरीक महाभारत के युद्ध लड़ेगा तो यही विजय प्राप्त करेगा। उस समय भगवान कन्हैया जी बर्बरीक का रोके बदे उपाय और छल का करत ही कहे ना हो। गीत बदलत हो मास्टर। यह गीत के लाइन बा कौनो दुलही कहे अरे खाई के मघाइया के पान अरे खाई के मघाइया के पान ये राजा हमार जान ले बका हो।
बकाए राजा जान ले बका हो मार के नया नावा के बान हे राजा हमार जान ले बका हो मार के गौर करेंगे बाबूजी। इधर भगवान कन्हैया जी सोच में पड़ गए। अब बर्बरी का रोके बदे करा थी का कहना हो। अरे बोले श्याम बातिया बना अरे बोले श्याम बातिया बनाए हे लाल हमरो याद आई का हो भगवान कन्हैया जी बात को बना करके अब बर्बरी का रोके बदे करा थी का कहा थी। बहुत न बाने भैले शीशे हमार हो नहीं देला बेटा हमके कुछ उपहार हो आज दे दयावतर गायलाय हे लाल हमरो याद आई का हो आज दे ए भैया इधर भगवान कन्हैया जी बर्बरी का रोके बदे रिश्ता का रखा थी। गुरु और शिष्य का रिश्ता रखने लगे। कहते हैं कि आए बर्बरी मैं तुम्हारा गुरु और तुम हमारे शिष्य कब से बने चले आ रहे हो, लेकिन आए बर्बरी आज तक तुमने हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दिया। बर्बरी तुमने हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दिया। आप परम सम्मानित श्रीमान आप बाबूजी विनय कुमार तिवारी बाबूजी यहीं के रहने वाले हैं। 101 रुपए देकर के आप सम्मान किए। आप गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आशीर्वाद दें कि बिटिया नीलम राज अपने बिरहा जगत में नाम रोशन करें। ए भैया इधर गुरु और शिष्य का रिश्ता रखते हैं। अब कहे कि बर्बरी तुमने हमें गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दिया। बर्बरी कहे प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है तो क्या आप हमसे लेना चाहेंगे, क्या आपको चाहिए गुरु दक्षिणा में। वह समय भगवान कन्हैया जी गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा थी का विदेशिया के भाव में। मांगत कहाँ है कि बोले श्याम ललाना से माधुरी वचनिया हो अरे देता गुरु दक्षिणा में हम गारातना। कि श्याम की बात सुनी अरे बोले ललनावा
कैया रामनवा। भगवान कन्हैया जी बर्बरीक से गुरु दक्षिणा के रूप में बर्बरीक का कटा हुआ शीश मांगते हैं। कहे कि बर्बरीक अपना शीश काट के मुझे दे दो, यही हमें गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक कहे कि प्रभु अगर आपकी यही इच्छा बा तो हम जरूर अपन शीश आपके गुरु दक्षिणा के रूप में दे, लेकिन प्रभु हमारो एक बात आप याद रखें, मेरा धड़ अलग सिर अलग रहेगा, लेकिन प्रभु आप हमको वरदान दीजिए कि महाभारत की युद्ध जब तक जितने दिन होगा मैं अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा है गुरु दक्षिणा में मेरा शीश लेने का, तो मेरी भी यही इच्छा है, आप हमें वरदान दीजिए कि मैं महाभारत के युद्ध अपनी आंखों से देखूं। भगवान कन्हैया जी कहते हैं ठीक है बर्बरी, लेकिन तुम्हारा धड़ अलग और सिर अलग रहेगा। उस समय अपना चक्र सुदर्शन उठा करके भगवान कन्हैया जी बर्बरी का धड़ अलग और सिर अलग कर दिए। बापू धड़ वही जंगल में छोड़ दिए, शीश को अपने हाथों में उठाए हैं, ले करके जाते हैं कहाँ? आल्हा के भाव में। कहना हो कि गुरु के समान नहीं, कि गुरु के समान नहीं केहू दुनिया में बाबू। जेकर गुणगान कर सकल जान, गुरु के चरनिया में सिरवा पड़ल बा भैया। हाथ में उठाई लिहल के सौमा, आए बाबू भगवान कन्हैया जी बर्बरी का धड़ जंगल में छोड़ दिए, शीश को अपने हाथों से उठा करके ले करके गए हैं, सुमेरु पर्वत के ऊपर रख दिए। सुमेरु पर्वत के ऊपर रख दिए बाबू, और वहां से बर्बरी का कटा हुआ शीश महाभारत की युद्ध देखता रहा। कहना है आखिरी लाइन में खड़ी में, अरे सुमेरु पर्वत पे ले जा करके रख ले सिरावा। अरे सुमेरु पर्वत पे ले जा करके रख ले सिरावा। देखे आँखी से लड़ाई बर्बरी बिरवा। हुआ युद्ध 18 दिन तक, घोर हुआ संग्राम। कौरव हारे पांडव जीते, मरले वीर तमाम। अरे देख परिणाम तब प्राण ताजेला बिरावा। देख परिणाम तब प्राण ताजेला बिरावा। देखे आँखी से लड़ाई बर्बरी कबीरा। आए बाबू कुल 18 दिन तक महाभारत की युद्ध हुआ, जिस लड़ाई में 100 कौरवों को मार करके 5 पांडव महाभारत की युद्ध में विजय प्राप्त किए। 5 पांडव जब महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त किए
पांचों पांडव आपस में उलझे हुए हैं। ओहो, अर्जुन कहता है कि हमारे वजह से महाभारत में विजय प्राप्त भा। नकुल कहता हमरे वजह से, सहदेव कहता हमरे वजह से। वाह। यानी कि पांचों भाई आपस में उलझे हैं, ओहो, लेकिन फैसला नहीं हुई पावत बा कि आखिर केकरे वजह से महाभारत में विजय प्राप्त भा। वाह। ओ समझ पांचों भाई आपस में उलझे हैं। भगवान कन्हैया जी के सामने अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी, पांचों भाई हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ओहो, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं कि आए प्रभु, अब आप ही फैसला करिए वाह। कि हम पांचों भाइयों में से कौन है सबसे बड़ा वीर, कौन है सबसे बड़ा बलशाली, वाह। किसके वजह से महाभारत में विजय प्राप्त हुआ। ए, आप ही फैसला करिए प्रभु। वह समय भगवान कन्हैया जी कहे कि युद्ध के दौरान तो मैं अर्जुन जी का रथ हाँक रहा था, ओहो, लेकिन आओ चलते हैं उस शख्स के पास ए, जिसने शुरू से अंत तक महाभारत की युद्ध देखा है। जाते हैं कहाँ? भगवान कन्हैया जी पांचों पांडव को लिवा करके सुमेरु पर्वत के ऊपर गए हैं। वहां बर्बरीक का कटा हुआ शीश रखा था बाबू। वाह। बर्बरीक के कटे हुए शीश से भगवान कन्हैया जी पूछते हैं कि है बर्बरीक, तुमने तो शुरू से अंत तक महाभारत की युद्ध देखा, वाह। तुम बताओ कि पांचों पांडवों में से किसके वजह से महाभारत में विजय प्राप्त हुआ। ए, ओ समय बाबू बर्बरीक का कटा हुआ शीश बोला कि आए प्रभु, मैंने तो युद्ध के दौरान यही देखा कि आपका चक्र सुदर्शन था जो कि सभी कौरवों को मार मार के गिरा रहा था। वाह। पांचों पांडवों ने कुछ नहीं किया। ओहो, अहे बाबू, जब इतनी बात बर्बरीक का कटा हुआ शीश सामने लाया, शर्म के मारे पांचों पांडवों का शीश शर्म के मारे नीचे झुक गया। और भगवान कन्हैया जी अति प्रसन्न हुए, खुश हो करके, प्रसन्न हो करके बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान देते हैं बाबू कि आए बर्बरीक, इस सच्चाई को जो सामने लाए हो, मैं वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारी भी पूजा होगी। वाह। आए बर्बरीक, तुम्हारे कटे हुए शीश की पूजा होगी। भगवान कन्हैया जी वरदान दिए। आज कलयुग में बाबू बर्बरीक के कटे हुए शीश की पूजा होती है। लोग खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। वाह। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी की पूजा होती है। तमाम भक्त भीड़ लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। वाह। अब हुआ एक हकीकत, एक सच्चाई है बाबू कि कोई भी भक्त हो अपने सच्चे मन से कोई भी मन्नत को अगर मांगता है, सिर्फ एक मन्नत, ये नहीं कि 1000 मन्नत भैया, अगर एक मन्नत आप मांगेंगे तो खाटू श्याम बाबा उस मन्नत को जरूर पूर्ण करते हैं। वाह। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी की पूजा होने लगी और बर्बरीक के कटे हुए शीश की पूजा होने लगी। भगवान कन्हैया जी वरदान दिए। हमारे विरह का शीर्षक था बर्बरीक का वध, खाटू श्याम की उत्पत्ति। वाह। यहीं से विराज समाप्त है गुरु घाने के परिचय में। आओ कि गुरु भोला, गुरु बाबा दीन, गुरु दया राम गुणकारी। अरे कथन किए कमल कवि, कविता साचे में ढारी। कि संकट में श्याम सोचे मनवा, गाँव नीलम राज धई सारद के चरणवा हो। संकट में श्याम सोचे मेरे प्यारी को तुम
परम सब परम सम्मानित श्रीमान योगेश मौर्य भैया, आप टीटू भैया उर्फ टीटू भैया, भाभी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 से, आप जिला पंचायत सदस्य के आप प्रत्याशी हैं बड़े भैया जी योगेश मौर्य उर्फ टीटू भैया। ये 501 रुपए दे करके सम्मान की एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिए भैया जी का। क्या बात है। दिल ले गया, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, दिल ले